कि इंडिया 2026 में पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। वाह, मुल्क के पाकिस्तान को इस खित्ते में पूरी दुनिया में इज्जत दी। जो महंगाइयां हैं, जो बेरोजगारियां हैं, 2026 में रहेंगी। पीटीआई की लीगल टीम से गलतियां नहीं, गलती हुए हैं, ब्लेंडर्स हुए हैं। मैं खुद भी वकील हूँ, मुझे पता है क्या क्या ब्लेंडर्स हुए हैं। पेरोल पे आ सकते थे, हुकूमत गेंद कराई जा रही, हाँ शाटा मारी जा रही। अच्छा, अब वो थक गई है गेंद करा करा के, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने 5 साल नहीं करेंगे पूरे। दूसरे वजीर आजम आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, सबसे पहले मेरी जानिब से, न्यूज़ अलर्ट की सारी टीम की जानिब से और मेरे मेहमान शहजाद खान साहब की जानिब से आप तमाम देखने वालों को नए साल की खुशियां मुबारक हो। नाजरीन, आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, नाम तो मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2025 में एक पेशगोई की थी कि राफेल गिरेंगे, 7 राफेल गिरेंगे। जी हाँ, उसके बाद खान साहब से मुतालिक इन्होंने बहुत अच्छी पेशगोइयाँ की थी, जिसको सुनकर हमारे जो खान साहब की पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब 2026 आ चुका है, इसमें क्या पेशगोइयाँ हैं, 2025 में क्या कमी कोताहियाँ रह गई थीं जिन्हें हमने अब ख़त्म करना है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हम आज मौजूद हैं एम ए शहजाद खान साहब के पास, जो कि एक इंटरनेशनल फॉर्मिस्ट भी हैं, वैसे पेशे से एडवोकेट भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं हुकूमती सतह पर और आपकी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली लाएगा ये 2026। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक जी सर, मैंने अपने इंट्रो में ही आपको 3-4 सवाल जो है वो आते साथ ही कर दिए कि 2025 में माशाल्लाह आपने एक पेशगोई की थी कि राफेल गिरेंगे, ईरान जंग जीतेगा, आयरन डूम तबाह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी सारी SU-400 भी कहा Exactly. था। और मैंने कहा था 7 तैयारे, जिसमें मैंने कहा राफेल भी गिरेंगे और दूसरे भी, और मैंने बेशुमार निजी चैनल्स पे और मैंने एक किस्म का चैलेंज कर दिया और मोदी को इतना बुरा लगा कि उसने मेरे चैनल ही बंद कर दिए। अरे वाह, 4-5 चैनल बंद किए। बिल्कुल। और लेकिन खैर उन्होंने, उन दोस्तों ने दोबारा खोल लिए, लेकिन खैर आवाज़ तो हमारी दब नहीं Exactly, सकती। आवाज़ तो और जो है। सच सांच को आँच नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर मुझे भी बताइएगा कि 2026 में कितने राफेल गिरा रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका। देखें, 2025 को पहले मैं बताता चलूँ कि 2025 के तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है। अब इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया जो बना है वो 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को। अगस्त के हवाले से देखें तो दोनों ल्यू हैं, तो फिर दोनों ल्यू में एक ल्यू क्यों हारा और एक क्यों जीता? बात तो ये है। बात तो है। अब बात यह है कि नेम के एतबार से मुल्क पाकिस्तान वर्गों में है और नेम के एतबार से इंडिया जो है एरीज में है। और वर्गों में था केतु, जिसने ट्रांजिट किया और वो आ गया ल्यू में, सिंह राशि में। वाह। और वो जो एरीज का जो नंबर है वो 9 है, मरीख का नंबर। इंडिया 9 नंबर पे मरता है। हमें वो उसने जब कोई वर्ल्ड कप हो, नंबर 9 पे आएगा। वो कोई दिन को, मंगल को चूज करेगा, या वो क्या कहते हैं संडे या जुमेरात को, इस तरह के वो डेज चूज करता है कि जिसको उसमें बेनिफिट्स मिले। उसने गलती से 2025 में नंबर 9 पकड़ा कि भाई इस डिजिट को 9 बनता है, मैं पाकिस्तान पे हमला करूंगा, मैं जीत जाऊंगा। उसे ये नहीं पता कि मुल्क पाकिस्तान 27वीं शब को बना है, रमजान उल मुबारक में 2 और 7 बनते हैं 9, और 9 नंबर तो मुसलमानों का एंजल नंबर है। और जिसकी जो दूसरी दलील है, जैसे मैंने कह दिया था, ईरान के जो है बादशाह, जो है सदर आयतुल्लाह खामनाई, जो उनके हाथ में फतह की लाइन है, मुसलमान कंट्री। अब उधर देखें, इंडिया मुस्लिम नहीं, इजराइल मुस्लिम नहीं, दोनों को मार पड़ी। मार पड़ी, बिल्कुल पड़ी जी, बिल्कुल पड़ी। अफगानिस्तान को मार पड़ रही, क्यों? क्या वो मुसलमान नहीं? लेकिन वो काबज हुकूमत है, वो फितनतुल ख्वारिज वाले भी हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो क्या करते हैं, खुदकश हमले कर देने, गुरीला वाल करते, तो मार पड़ती। नंबर 9 में वो भी है। बिल्कुल ठीक है। और ईरान जो है वो भी नंबर 9 में, तो जीता क्यों? मुसलमानों का एंजल नंबर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इतना है वो बात। अब आते हैं कि 2026 तमाम डिजिट्स को काउंट करें, बनता है 10। 1 जो है वो अल्लाह का नंबर है। सुभान अल्लाह।
ये सितारों में सूरज लॉर्ड है, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये लॉर्ड का नंबर 1 है। नंबर 2, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें, जुपिटर जो किंग है, किंग प्लैनेट आएगा, बुजुर्ग प्यार सियारा भी गुरु कहते हैं उसे। और उसके बाद जब हम मार्स को देखें तो मंगल है मरीख, जो मिनिस्टर प्लैनेट हो गया। ले ये है वो बात। अब जिस मरीख पे गरूर था इंडिया को, वो तो बैक पे चला गया, अपनी बादशाह तो दे गया। किसको दे गया? मुश्तरी को, जुपिटर को, गुरु को दे गया। इट्स मीन कि इंडिया 2026 में पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता। वाह। सिलेंडर करेगा, टॉक पे आएगा, पानी वाले माहिदात जो भी हमारे तय है उसको बहाल करेगा। सिंतास मुआहदे की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। क्या कहने। दूसरी बात, जो नहीं मानेगा तो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। तीसरी बात, अकेला रह गया खित्ते में मुल्क पाकिस्तान को, एक तो केतु की वजह से, दूसरा 2026 के डिजिट की वजह से, तीसरा 2025 के डिजिट की वजह से मुल्क पाकिस्तान को इस खित्ते में पूरी दुनिया में इज्जत मिली। अच्छा, अभी मिलेगी। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मेरा यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो हर एक हमारे सुनने वाले, देखने वाले के ज़हन में आता है। इस वक्त अमेरिका की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप पाकिस्तान के साथ है। चाइना थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार है, कभी पाकिस्तान की साइड लेता है, कभी इंडिया। अब मुझे बताएं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की साख बेहतर हो रही है। हमारे आर्मी चीफ ने बड़े अच्छे इक़दाम किए इस हवाले से। अब सर, कुल मिला के मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की साख को आप कैसे देखते हैं? देखें, दफाई हवाले से तो मुल्क पाकिस्तान ने तो एक मार्का मारा है बहुत बड़ा। इंडिया की जो फौज है दुनिया में 7वें नंबर थी, उसने हमसे पंगा किया। वो 6वें नंबर पे, वो 6वें वो सॉरी वो इंडिया की फौज 6वें नंबर पे थी, हमसे पंगा किया, वो 7वें पे चलेगी, हम 7वें से 6वें नंबर पे आ गए। दफाई हवाले से हम बहुत मजबूत। चाइना जो है ना, वो एक बिजनेस कंट्री है, ठीक है। उसने अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में देनी है। वो यानी कि वो क्या कहते हैं कि नीडल से लेके जहाज तक बनाता है। उसको मार्केट चाहिए। उसने इंडिया से भी तजारत करनी है, उसने मुल्क पाकिस्तान से भी करनी है, उसने अमेरिका से भी करनी है, उसे तो दुनिया में बिजनेस करना है। बिल्कुल, वो एक अलग चीज है। मुल्क पाकिस्तान की अहमियत दफाई हवाले से दुनिया में और अमेरिका के आगे अहमियत बढ़ गई है, मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है, मुस्लिम कंट्रीज में बढ़ गई दफाई हवाले से। बिल्कुल ठीक। तो ये अहमियत बरकरार रहेगी। अब आगे जो है मुल्क पाकिस्तान में माशी हवाले से क्या होगा, तो 2026 में आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी आएगी, लेकिन कामयाबियां वो 2027 में होंगी। अब जो महंगाइयां हैं, जो बेरोजगारियां हैं, 2026 में रहेंगी, लेकिन 27 में अवाम को कुछ रिलीफ मिलता दिखाई देता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। ले जी, ये बड़ी खुशखबरी दे दी इन्होंने कि 2026 में, चले 1 साल है इंशाल्लाह, वो भी हम गुजार लेंगे। अच्छा सर, अब मेरा आखिर में आपसे ये सवाल होगा जो हर इंसान, हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है कि खान साहब को कैद किया गया है, उस हवाले से आप क्या देखते हैं? आखिर खान साहब बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? क्या वजूहात हैं? और अगर उनके स्टार्स के हवाले से देखा जाए तो कहाँ पे खड़े हैं? क्यों बाहर आए? कब बाहर आएंगे वो? देखिए, खान साहब को कैद किया गया है, ये आपने खुद ही कह दिया, कैद किया गया है। नजरिए की लड़ाई है खान साहब की। खान साहब कहते हैं, क्योंकि जाहिर है जब खान साहब ने सियासत स्टार्ट ली तो उनका बयानिया यही था कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जो हैं चोर हैं, जो भी वो कहते थे, लूट के खा गए, इसी चीज पे वो रहे बयानिए पे। और फिर पीडीएम मजबूत हुई, खान साहब अंदर हो गए, क्योंकि खान को अंदर करने के लिए पीडीएम को इकट्ठा होना पड़ गया। गो के ये हमेशा एक दूसरे की टांगे खींचते, आज जनू अंदर करा लो, आज जनू करा लो, कोई किसी का पेट चीख रहा है, कोई सड़कों पे घसीट रहा है, ऐसे ही हुआ है ना। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन खान साहब को अंदर कराने के लिए सारे एक पेज पे हो गए, ठीक है, कि सानू कुछ ना कहे साढ़े ते पैंदा है, सारों ते पैंदा है। क्योंकि हमेशा जंग जब करते हो तो किसी एक, अगर 4 बॉर्डर आपसे लड़ाई है और 5वां खुल गया है तो आप उनसे सुलह करके उसको हराते हो। खान साहब ने सारे बॉर्डर खोल दिए, ठीक है, वो अंदर हो गए इस वजह से। बिल्कुल ठीक। अब बात ये है कि चलो हो गए, और पीटीआई की लीगल टीम से गलतियां नहीं, गलते हुए हैं, ब्लेंडर्स हुए हैं। मैं खुद भी वकील हूँ, मुझे पता है क्या क्या ब्लेंडर्स हुए हैं। पेरोल पे आ सकते थे, ठीक है, वो दरखास्त ले गए हाई कोर्ट, वो हक था।
हुकूमत के पास, जो हालांकि मेरे पास मामलात ऐसे थे, मैं बताता भी रहता था, गाइड करता रहता था। हाई कोर्ट चले गए, मेन अपील में जाना चाहिए था, वो क्या कहते हैं बेल पर चले गए, बड़े ब्लेंडर्स हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। अब मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत गई है थक, खान नहीं थकिया, हुकूमत गेंद कराई जा रही, खान शाटा मारी जा रहे, हुकूमत गेंद छड़ दी है, हाँ हर गेंद नू शॉट करा देगा। अच्छा अब वो थक गई है गेंद करा करा के, लेकिन चले ये तो एक तजिया हो गया। सितारे क्या कहते हैं, नॉलेज ऑफ जफर क्या कहता है जी, वो ये कहता है, मैं फिर कहता हूं पीटीआई को, फिर मौका आ रहा है, मैं अली अमीन गंडापुर को कहता हूं, मैं सोहेल अफरीदी को कहता हूं कि भाई मौका आ रहा है। 14 जनवरी से लेके 19 जून तक खान साहब के सियारे मजबूत हैं। पहले 10th हाउस में आप देखिएगा कि उधर सन भी मिलेगा, उधर उधर क्या कहते हैं मार्स भी मिलेगा, उधर वीनस भी मिलेगी, और 19 जून तक मरीख सियारा खान के फर्स्ट हाउस में इंतजार करेगा। ये याद रखना, ये वो टाइम है, यहां पे डायलॉग हो सकते हैं, ये वो टाइम है, यहां से पहले बुशरा आएंगी, फिर खान आएगा। अगर इस टाइम को आपने फिर जाया किया तो फिर मैं कहूंगा सुनिया सब भी रले ने सारी रल गए ने, तो फिर भी याद रखना सारे भी रल जाओ ते खां बाहर आ रही है फिर भी आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक सर, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ एक लाइन में बता दीजिएगा, मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी या इसमें भी कोई तब्दीली वाक़या हो सकती है अलूम जफर के हवाले से? देखिए ये साल जो 2026 ये गैबी साल है, अल्लाह की मदद वाला साल है। तो एक बात तो मैं ये बता दूं खुल के कि 5 साल तो हमारी हुकूमत अभी कर ही जाती है रो धो के। सदर पाकिस्तान अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अजरा मुसलिमा कायमा दायमा ता फरमाए, सेहत ठीक रही तो 5 साल तो वो कर जाएंगे। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने 5 साल नहीं करेंगे पूरे, दूसरे वजीर आजम आएंगे। अच्छा, दूसरे वजीर आजम आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। और वो क्या, अब आपका सवाल पैदा हो जाएगा, क्या दूसरे वजीर आजम कौन होंगे पूछें? जी सर, कौन होंगे बता दें हमारे देख। बिलावल भुट्टो नहीं है। अच्छा वो नहीं है, अच्छा हम समझ रहे थे कि वो है। नहीं है। नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, नहीं होंगे। लो जी, नहीं होंगे। मरियम साहब, मरियम बाजी भी नहीं होंगी। नहीं होंगे मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि ये 1/4 है। टाइम चल रहा है 1/12 का। ओहो, तो बब्बर शेरा वजीर आजम मैं होवांगा या तू होवेगा? मैं तो 1/12। हाँ, आपका क्या नाम है? सर बदर जावेद भट्ट। ओ आप भी माशाल्लाह बड़े ही नाम के हो, बता देते हैं। आप 1/9 हो, मुश्किल है आपका वजारत। चले सर, आपका चलो फिर मेरा तो आ रहा है नाम, इनका आ रहा है, उनका अगर हम में कोई ना आया तो सोनिया फिर इम्पोर्ट करांगे। ओए होए, यानी कि बाहरों ले आना पड़े सर। फिर ऐसे हो सकता है, ये ऐसे है क्योंकि अब वजीर आजम जो हैं 5 साल की मुद्दत, 5 साल की मुद्दत की बात कर रहा हूँ, पूरी नहीं कर पाएंगे। और गो के 1/12 हैं शहबाज शरीफ साहब। मेरे मुल्क पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक किसी भी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं किए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये शो आपको पसंद आया होगा। बड़ी मज़ेदार बातें रहीं, कुछ गलतियां हमारी 2025 में रहीं। उम्मीद करता हूं कि आप उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं बल्कि उनके सबक सीखेंगे। और रही बात खान साहब की, तो वो तो आपने सुन लिया है। मैं शहजाद खान साहब ने जो पेशगोई कर दी है कि अभी भी उनके रास्ते खुले हैं, अगर उनकी लीगल टीम जो है वो होश के नाखून ले ले। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।